आपने कहा था रिपोर्ट नहीं आएगी 3 महीने पहले, और हुआ भी ऐसा ही है, या फिर कहीं आई है फाइलों में दब गई है? अगर रिपोर्ट आई तो मंत्री पद से इस्तीफा हो। मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा को सीधा चैलेंज दे रही। बिल्कुल। कम से कम रिपोर्ट तैयार तो की होगी। अनुराधा जी तो एक एम्प्लॉय हैं सरकार की, तो जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है वो उनके विरुद्ध ही कैसे अपना निर्णय देगी? कहीं ना कहीं कमी थोड़ी ऑपोजिशन में भी रही ना। जो आज का युवा है जी, उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। ऐसे सरकारें काम करेगी, ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज काम करेगी तो कैसे आगे चलेगा? विश्वासघात सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनल के साथ नहीं हो रहा है, सतीश जी के साथ भी विश्वासघात हुआ। उनासीवीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर की टीम चुनी गई और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, शायद आपको याद होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी बना दी 9 सदस्यों की, जिसकी अध्यक्षता यानी कि उसको हेड कर रही थी अनुराधा गुप्ता, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स। और सरकारों को अक्सर पता होता है कि जनता की याददाश्त कम है, इसलिए कई बार ऐसी चीजें खत्म ही हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, मगर हम याद रखते हैं। इसलिए आज उस पर बात कर रहे हैं कि दिसंबर में एक कमेटी बनाई गई थी कि संतोष ट्रॉफी में जो टीम चुनी गई थी और आरोप लगे थे कि जम्मू से 1-2 खिलाड़ी ही चुना गया और बाकी सभी खिलाड़ी कश्मीर रीजन से चुने गए। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे बयान आए, मगर सरकार ने एक कमेटी बनाई 9 सदस्य और कहा 15 दिन के भीतर रिपोर्ट आएगी। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को रिपोर्ट आनी थी, मगर कमेटी ने फिर कुछ और समय मांगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 2 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन हुआ, मगर इस रिपोर्ट पर भी कोई चर्चा नहीं हुई और उस कंट्रोवर्सी पर भी। और उसके बाद वैसे ही हम जब मार्च में रणजी ट्रॉफी जीत गए तो जश्न में डूब गए और संतोष ट्रॉफी को भूल गए, मगर हमने याद रखा था, इसलिए आज दोबारा इसी मंच पर हैं। मेरे साथ 3 महीने पहले भी जम्मू के फॉर्मर मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा थे, आज दोबारा हैं। और राजेंद्र जी ने तब कहा था कि ये रिपोर्ट नहीं आएगी। राजेंद्र जी, आपने कहा था रिपोर्ट नहीं आएगी 3 महीने पहले, और हुआ भी ऐसा ही है, या फिर कहीं आई है फाइलों में दब गई है? रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। अगर रिपोर्ट आई तो मंत्री पद से इस्तीफा हो। मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा को सीधा चैलेंज दे रही। बिल्कुल। अच्छा, इस्तीफा होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये जम्मू के फेवर में आएगी। अच्छा, और उस की गलती हुई है। यस, आपको लगता है टीम चुनने में गलती हुई है, ये रिपोर्ट आएगी। सिर्फ टीम चुनने में नहीं, जो पैसा दिया गया वो किन लोगों को दिया गया। अच्छा, पैसा दिया गया था प्राइवेट क्लब्स को। बिल्कुल। तो वो क्लब्स कहाँ के थे? सारे कश्मीर के थे। बिल्कुल। फिर जिसकी नियुक्ति होनी थी कोच की, वो नहीं हुई। कोच के हेड पे पैसा जाता है, वो नहीं गया। तो हर जगह खामियां थी। अगर वो खामियां उजागर होती हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा जाएगा, तो इसलिए वो रिपोर्ट आएगी नहीं। अच्छा, ये रिपोर्ट मतलब कम से कम देखिए 9 मेंबर कमेटी बनी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स उसकी अध्यक्ष हैं, सभी जो 9 लोग हैं बहुत ही परिपक्व लोग हैं, कम से कम रिपोर्ट तैयार तो की होगी। देखो, सरकार कभी भी अपने विरुद्ध फैसले नहीं दे पाती है। पर अनुराधा जी तो एक एम्प्लॉय हैं सरकार की, तो जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है वो उनके विरुद्ध ही कैसे अपना निर्णय देगी? वो कभी नहीं दे पाएंगी। दैट इज इम्प्रैक्टिकल। तो राजेंद्र जी, रिपोर्ट बनेगी ही नहीं या आएगी नहीं? बन तो गई होगी। ये जरूर देखा गया होगा कि कहां कहां खामियां रही हैं, और जिस प्रकार का स्पोर्ट्स काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसकी सेक्रेटरी जो है, ये सभी लोग मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सुधार उसमें आया होगा, क्योंकि मंत्री जी खुद ही कमजोर दिख रहे हैं अभी तक। नहीं, मंत्री जी तो बहुत एक्टिव है, वो कहते हैं कि मैंने स्पोर्ट्स का बहुत सुधार किया है और अगर रिपोर्ट में कुछ भी आता है तो एक्शन होगा। तो मंत्री जी ने तो कहा था कि हम इतने दिनों में लाए, तो अभी तक नहीं लाए। तो विश्वसनीयता किसकी कम हुई? मंत्री जी की हुई ना, किसी और को तो हुई नहीं। तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है यहाँ। तो मंत्री जी को अब ये चाहिए कि अपना क्रेडिबिलिटी बनाए रखें और जनता में ये रिपोर्ट लाएं
चाहे कैमोफ्लेज करके ही लाएं, कम से कम लाइन सही, लेकिन लाएं सही। जो बताए तो सही हुआ क्या था। कम से कम अपनी पोजीशन का और स्पोर्ट्स काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तो सुधार होगा। अच्छा राजेंद्र जी, 27 से सोमवार जो है आज से शुरू हो रहा है सेशन, अभी ये 4 अप्रैल तक चलेगा। आपको लगता है कि इसके बीच में कहीं ये आवाज उठेगी विधानसभा में, कोई विधायक कम से कम आप ही की पार्टी का ऑपोजिशन को भी उठाएगा कि ये रिपोर्ट कहाँ गई? क्योंकि पिछले 19 दिन के सेशन में तो बात हुई नहीं। देखो, विधायकों को मैं तो कह नहीं सकता, मगर हमारे प्रोग्राम शायद देखा होगा कुछ विधायकों ने, उनको याद आया होगा कि ये रिपोर्ट एक पेंडिंग थी। खुद में सक्षम है और वो अभी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। वो तो उन्होंने खुद देखना है कि वहां कौन सा प्रश्न उन्होंने उठाना है, कौन सा नहीं, जनता के विशेष के अनुसार। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें अपने सिस्टम में क्रेडिबिलिटी कैसे लानी है। मगर एक और चीज है राजेंद्र जी, मेरा सवाल इसलिए विधानसभा पे है कि विधानसभा के जो सेशन होते हैं ना, जनता बहुत उसको सीरियसली लेती है कि हमारी बात कर रहे हैं अंदर। 19 दिन का जो सेशन 2 फरवरी से 20 फरवरी तक हुआ, उसमें भी किसी विधायक ने ये सवाल तक नहीं उठाया कि रिपोर्ट का क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं कमी थोड़ी ऑपोजिशन में भी रही ना। अब ऑपोजिशन में चाहे आप हो, पीडीपी हो या बाकी वाले विधायक हो। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूं, जो आज का युवा है जी, उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, और उसके लिए हर बात को पिन पॉइंट करते हुए वो जरूर रखते होंगे, जो मुझे विश्वास है अभी आज की युवा। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो मॉरल वैल्यूज पे देश चलते हैं, जैसे जापान हो गया, वहां थोड़ा सा किसी पे एस्पर्शन आता है, कोई क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आता वो है, तुरंत रिजाइन दे के पीछे वो रिजाइन कर देता है कि कम जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती मैं बाहर रहूंगा। तो वैसी विश्वसनीयता, वैसी क्रेडिबिलिटी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, बोरिस जॉनसन जी ने भी कहा था कि मैं अब ये प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाल सकता हूं, तो बेटर आई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो बेटर आई बी रिप्लेस्ड। ये होती है वैल्यू, ये होती क्रेडिबिलिटी। उससे उनका कद छोटा नहीं हुआ, बड़ा हो गया। हमारी कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों से भी बात हुई थी फोन पर, कैमरा पे नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनके करियर का सवाल होता है, मगर उनका कहना था कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी की इतनी बड़ी जो बवाल मचा, इतना बड़ी कंट्रोवर्सी की बात हुई, वो खत्म ही हो गई। और खत्म भी कैसे हो गई? बिना आरोप प्रत्यारोप के, रिपोर्ट ही नहीं आई, पता ही नहीं चला हुआ क्या था। तो ऐसे सरकारें काम करेगी, ऐसे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज काम करेगी, तो कैसे आगे चलेगा? तो कितना विश्वास, आपको नहीं लगता है विश्वासघात होता है जनता के साथ और खिलाड़ियों के साथ जब ऐसी रिपोर्ट्स कमेटी बनती है और फिर रिपोर्ट ही नहीं आती, और अगर रिपोर्ट आती भी है तो शायद वो सार्वजनिक नहीं की जाती, ओपन नहीं की जाती। विश्वासघात सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनल के साथ नहीं हो रहा है, सतीश जी के साथ भी विश्वासघात हुआ। कहां पर? उमर जी रणजी ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए खुद चले गए जी, और जो हमारे मंत्री जी थे उनको साथ में लिया ही नहीं। अब बात यह है ना कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत मुझे लगता है शायद डायरेक्ट क्रिकेट नहीं आता है, और वो बीसीसीआई के तहत आता है, जेकेसीए के तहत आता है, तो शायद लेकिन सोचा होगा। स्पोर्ट्स मंत्री हैं हमारे, तो ये विश्वासघात सिर्फ स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ ही नहीं हो रहा है, मंत्री जी हो सकता है कहीं मंत्री जी बिजी हो, नहीं गए हो, शायद उन दिनों सतीश जी दिल्ली में थे। जब मंत्रालय ही स्पोर्ट्स का है, तो पहली बार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी में जीत रहा था, और वहां उपस्थित ना होना स्पोर्ट्स मंत्री का, मुझे तक ये लगता है कि उनके साथ नहीं, चलिए शायद आप ये मुझे लगता है ज्यादा ही कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर उनके साथ अन्याय है। उमर जी को उनको अपने साथ में रखना चाहिए था, लेना चाहिए था। ही इज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और उनमें जज्बा भी है बहुत कुछ करने का। नहीं चलिए, इसमें मैसेज एक वो अच्छा नहीं जाता। अब बड़ी बात यह है कि राजेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको लगता है कि संतोष ट्रॉफी की रिपोर्ट आएगी? मुझे ऐसा लगता है, मेरे का जिस दिन आएगी उस दिन इस्तीफा होगा, या तो कैमोफ्लेज करके आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एसर्शन के साथ एडमिनिस्ट्रेबिलिटी होनी चाहिए, और सतीश जी से तो हम यही उम्मीद करते हैं
कि वो हमारे जम्मू के स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उनका कद बढ़ना चाहिए, चाहे वो क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे वो कार्यकुशलता हो। यंग है, अब ऐसे नेतृत्व वाले भी अगर मंत्री की परफॉर्मेंस संदिग्ध नजरों में आ जाएगी तो फिर नजरों में किसकी आएगी। चलिए उम्मीद करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा से कि हमारा एक कार्यक्रम उनके तक पहुंचे और विधानसभा का एक छोटा सा सेशन जो बाकी था वो भी आज से शुरू हो गया है, और कम से कम जो विपक्षी विधायक हैं उनके कान तक भी ये आवाज पहुंचे कि रिपोर्ट संतोष ट्रॉफी की तो अभी आई नहीं, तो कम से कम विपक्ष ही सवाल उठाए, सरकार को चेताए और सरकार ये रिपोर्ट लाए और फिर सब कुछ साफ हो कि आखिर हुआ क्या था। कम से कम ये जानना तो जनता के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और फिर कहीं फाइलों में दबकर रह जाती हैं, तो इंसाफ तो मिलता नहीं। तो इंसाफ मिलना जरूरी है जम्मू को भी, उन खिलाड़ियों को भी, और साफ तो हो कि आखिर हुआ क्या था। तो शायद हमारे इस कार्यक्रम से आंखें खुले, सरकार की भी, विपक्ष की भी, और रिपोर्ट सार्वजनिक हो। बहुत धन्यवाद।